नमस्कार दोस्तों, शंकर बोल रहा हूँ, CEO ऑफ 5 स्टार। फ्रेंड्स, DIFI मीन्स DeFi इस तरह की एक न्यू टेक्नोलॉजी ERC-20 की तरफ से लाई गई है। और फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस वजह से इथेरियम का रेट बढ़ा, ये सब हुआ वो सब हुआ। तो जो भी इन चीज़ों को मानते वो अलग रहे, और जो भी इन चीज़ों को जेन्युइनली जानना चाहते वो अलग रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी का कोई रेट नहीं बढ़ा है। ये जो है कुछ ट्रेडर्स ने, जिनके पास मास लेवल पे इथेर था, या फिर जिनके पास मास लेवल पे पैसे थे, डॉलर्स में हो और किसी चीज़ में, उन्होंने इस रेट को बढ़ाया हुआ है। ये रेट कोई जेन्युइनली बढ़ा हुआ है नहीं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि DeFi से लेके हमें बेनिफिट होगा। बिल्कुल नहीं, बेनिफिट उनको खाली होगा जिनके पास बहुत बड़े लेवल पे पैसा है। अगर आप 500, 1000 या 2000 डॉलर के क्या ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा। आपके लिए वहाँ पे रखा हुआ है DeFi में। अगर आप 1 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा कुछ लेके चलते हो, तो आपके लिए बेनिफिट रखा हुआ है। आप 110 मतलब इथेर, 100 इथेर, 200 इथेर, ये सब लेके चलते हो, तो आपके लिए बेनिफिट रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है वो एक कॉमन बंदे के लिए नहीं है, खाली अमीरों के लिए रखी हुई है। और सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर आप DeFi में कोई टोकन बनाना चाहते हो, एक मतलब किससे भी मैं पूछना चाहता हूँ भाई, एक ट्रांजैक्शन करके देखना, मिनिमम $100 प्लस का हो रहा है, यानी 6-7 हज़ार। उसके बाद फिर डेवलपर की चार्जेस, टोकन वेरिफिकेशन होता है, साइन वेरिफिकेशन होता है, वो सब पकड़ के आपको 20,000 के आसपास जा रहा है। यानी 20,000 में आपका एक टोकन बनेगा। और उस टोकन में इन्वॉल्व कौन होगा? आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जो है लिस्टिंग कर लोगे। एक्चुअली वहाँ पे लिस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे फ्री में लिस्ट होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। खाली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बेचो, वहाँ पे लिस्टिंग होती है। तो क्या आपके पास ऐसे बंदे हैं कि जो इतनी बड़ी लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं? अगर नहीं है, तो सेकंड थिंग बताना चाह रहा हूँ FSC20 के बारे में। FSC20 जहाँ पे आपको एक पैसा नहीं लगता। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ पैसे लगा दूँ मैं, क्योंकि कब तक फुकट में देते रहो मैं। कि जब आपको ये सब चीज़ें सस्ती लगती है, तो क्यों ना मैं कुछ पैसे ले लूँ। अभी नहीं ले लो, 1 साल जब FSC20 को होगा, उसके बाद उसके चार्जेस वहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। फ़िलहाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिए किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने हिसाब से अपना टोकन जनरेट कर सकते हो। जैसे कि बाकी जितने भी टोकन्स हैं, उसके लिए आपको डेवलपर चाहिए, उसके बाद कुछ कॉस्टिंग देनी है, कुछ फ़ीस देनी है, सारी चीज़ें करनी है। हमारे पास ये नहीं है। FSC20 आपको ये सब चीज़ें नहीं मांगता। FSC20 आपको कहता है, अगर आपको कुछ करने का हौसला आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हो। क्योंकि क्रिप्टो मतलब ये नहीं है भाई कि मतलब कुछ पैसे कमाने का धंधा नहीं है। एक्चुअली अगर क्रिप्टो का अगर आपको डिटेल्स बतानी चाहो, होता कैसे है कि आप जब एक कंपनी खोलने जाते हो, तो पहले कैसे होता था, आप उसका IPO लाते हो। IPO लाने के लिए आपको 10 जगह पे रजिस्टर करना है, फिर आपके पास उतना फाइनेंस है कि नहीं, वो सब देखा जाता है। और मतलब वहाँ पे ये सिचुएशन थी कि खाली मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, अमीर का बेटा ही बिजनेस करेगा। लेकिन क्रिप्टो ने इन चीज़ों को चेंज कर दिया। क्रिप्टो ने ये कहा, ICO आता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो क्रिप्टो ने ये चीज़ दी कि भाई, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट को आप पब्लिक के सामने रखो, उसके अगेंस्ट जो है अपनी कॉइन ऑफरिंग करके वहाँ से पैसे लो, उस प्रोजेक्ट को बनाओ। यानी कि क्रिप्टो में इतनी चीज़ें खाली हुई कि आपकी जो बाकी फालतू की टेंशन्स थी, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड या फिर जो मतलब रजिस्ट्रेशन करना, ये सब चीज़ों को हटा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो ने आपको खुलेआम पूरी छूट दे दी। क्रिप्टो ने आपके ऊपर एक बंदिश भी रखी हुई है कि अगर आप कुछ अपना अच्छा प्रोजेक्ट लाते हो, उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो आप अपनी क्रिप्टो ला सकते हो, ICO ला सकते हो। और ICO का मतलब ये नहीं है कि खाली लोगों को बेचना है, पैसे उठाना है। उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट बताते हो, वो प्रोजेक्ट जिसको सही लगे वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है। वो ये देखता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो चीज़ें होनी है उससे मुझे बेनिफिट होना है कि नहीं। दैट्स अ क्रिप्टो, दैट्स अ ICO। और IPO का मतलब ये होता है, कहीं बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे भी सेम चीज़ें होती है, लेकिन उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यानी कि ये गरीबों को एक बिज़नेस करने का एक मौका था। लेकिन कुछ लोग इसमें भी चूक गए। कुछ लोग ये सोचने लगे कि नहीं यार, ये हमें मिल चुका है, कुछ भी ला दो, कुछ भी कर लो और वहाँ से पैसे बटोर लो। ये चीज़ें नहीं होती भाई। और भाई, अगर आपको बिज़नेस ही करना है ना, तो कुछ अपना अच्छा प्रोजेक्ट लो,
उसके लिए किसी डीफाई या किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए। आपको अगर कुछ करना है, अपने अच्छे प्रोजेक्ट लाओ, उस प्रोजेक्ट के बेस पे आप मार्केट से फाइनेंस उठा सकते हो, क्योंकि फाइनेंस उठाना है इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। कैसे होता है भाई कि अगर आप कुछ फाइनेंस उठाते हो तो आप कुछ प्रोजेक्ट दिखाते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए उठा रहा हूँ। अभी लोगों में क्या एक क्रेज़ है कि कोई कॉइन आता है, उस कॉइन में हम पैसे लगाते। कॉइन में पैसे नहीं लगाने होते भाई, पैसे वहाँ पे लगाने होते हैं कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है, कॉइन किस वजह से आया है। कॉइन मतलब कॉइन नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि पहले जो आईपीओ होता था, यानी कि कोई प्रोजेक्ट बताया जाता था, उसमें लोग शेयर खरीदते थे, उसमें पैसे लगा देते। तो आईसीओ उसी सेम टाइप से चलता है कि अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है तो न्यू प्रोजेक्ट क्या है, क्या उसमें से हमें बेनिफिट हो सकता है, उस हिसाब से उस कॉइन को सेल किया जाता है। और वो कॉइन एज अ शेयर लोग उठाते हैं कि इस कॉइन को मैं ख़रीदूँगा, कल मुझे बेनिफिट होगा। ये बेसिक चीज़ हमारे इंडियन लोग भूल चुके हैं भाई। तो इस बेसिक चीज़ को जानो। ऐसे नहीं होता कि कॉइन लाया उसको बेच दिया, बाद में फिर हाथ खड़े कर दिए, ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई। अगर जब आप इन कॉइन को ख़रीदते हो, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इस कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आप कॉइन नहीं खरीदते भाई, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्ट करके हमें बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आप सब इन्वेस्टर को सोचना है। बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे ये नुकसान हो गया, ये बंदा मेरा कॉल नहीं उठाता, ये सब बातें मतलब किसी काम की नहीं रहती। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट को जांच परख के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। यही जो है एक इन्वेस्टमेंट का फंडा है। और इसके पीछे जो एक रीज़न है कि कोई भी प्रोजेक्ट खड़े करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और वो फाइनेंस प्रोजेक्ट को दिखा के खड़ा किया जाता है। पहले आईसीओ होता था, आईपीओ होता था, आज आईसीओ होता है, यानी कि कॉइन्स दे के उस प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाता है। तो इसमें खाली इतनी चीज़ है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको बाईपास करके इस तरह से काम किया जा सकता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में पहले शुरू हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली कॉइन बेचो, पैसा लो, निकल जाओ, नहीं। उसके अगेंस्ट ये होता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट खड़ा करना है, उस प्रोजेक्ट के पीछे लोग आपके ऊपर पैसा लगाते, आपके ऊपर नहीं लगाते, आपके कॉइन पे नहीं लगाते, उस प्रोजेक्ट पे लगाते जो प्रोजेक्ट आप ला रहे हो। सो फ्रेंड्स, कोई डीफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो है अमीरों को चोचले हैं, उनके अंदर नहीं पड़ना है। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट लाना है, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में लाओ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट लाना है तो प्रोजेक्ट पब्लिक को बताना है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेनी है, और उसी हिसाब से जो है अपनी पब्लिक को रिटर्न्स देने हैं। उसके लिए किसी डीफाई की या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। और बाकी सारी चीज़ें जो है लाने के लिए 5 स्टार सीओ कंफर्टेबल है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जो बीच में आ रही है कि नई नई टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ नहीं होती दोस्तों। ये सिर्फ लोगों को बहलाना फुसलाने का एक तरीका होता है। जैसे कि होता है ना, हॉलीवुड में आता है कि कुछ अलग फिल्म आती है, ये फिल्म आती है, तो इसी तरह का ये नाटक है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं, इसके ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। सो फ्रेंड्स, FSC20 इज़ द बेस्ट। और दूसरी बात, अगर मैं इसको और भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो भाई मतलब भाई ये डीफाई में या कहीं पे आप एक टोकन बना लो, चार्जेस क्या पड़ते हैं देखो। और ये टोकन आप बना सकते हो कि आपको डेवलपर चाहिए, वो भी देखो। और FSC20 बना लो, आपको कोई चार्जेस नहीं, कोई डेवलपर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर फाइनली बोलने जाओ तो आप खुद ही एनालिस करके देख दो, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें जो है अमीरों के लिए, लेकिन FSC20 जो है हम जैसे कॉमन बंदों के लिए। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट FSC20, दिस इज़ द फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।